पाठ कबीर की साखियाँ। तो चलिए दोस्तों, हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कबीरदास भक्ति काल से है, इसलिए हम सबसे पहले भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल 2 भागों में बांटा गया है: सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति शाखा में वे लोग थे जो भगवान में विश्वास करते थे, और निर्गुण भक्ति धारा में वे लोग थे जो भगवान के रूप रंग में विश्वास नहीं करते थे। सगुण भक्ति शाखा 2 भागों में बांटा गया है: राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रमुख लेखक तुलसीदास थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। कृष्ण भक्ति धारा, जिनके प्रमुख लेखक सूरदास हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। निर्गुण भक्ति धारा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है: ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि कबीरदास थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना बीजक है। प्रेम मार्गी धारा, जिनके प्रमुख लेखक जायसी है, जिनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। रीतिकाल। रीतिकाल 2 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध और रीति मुक्त। आधुनिक काल, जिसे 5 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर और नई कविता। कबीर जीवन परिचय। भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली, और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। रहीमदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म संवत 1555 सन 1398 पूर्णमासी के दिन हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी है। इनकी जन्मदात्री विधवा ब्राह्मणी है। इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा थे। इनके गुरु रामानंद थे। शिक्षा, यह अशिक्षित थे। इन्होंने स्वयं कहा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। बच्चे 2, पुत्र कमाल और पुत्री कमली। इनकी रचना बीजक। इनके दोहे का संग्रह जो शिष्यों के द्वारा किया गया है। इनकी रचना के रूप साखी, सबद व रमेनी है। इनकी भाषा साधु करड़ी, पंचमिल खिचड़ी। इनकी मृत्यु संवत 1575 सन 1518 में हुई। इनका मृत्यु स्थान काशी के निकट मगहर में था। विशेषताएं: मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मस्त मौला जीवन जीते थे, जाति, पात, धर्म इत्यादि के भेदभाव से परे थे, आंखें देखी पर अटूट विश्वास करते थे, काल्पनिकता, बाह्य आडंबरों से दूर। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति पूछकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि उसकी जाति। रहीमदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है: रहीमन देखी बड़ियन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है, वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मुनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तऊ सुमिरन नाही। अर्थात कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर करार प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं।
लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कभी नहीं उल्टे वही एक की एक। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं दिया जा सकता। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई करता है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। भलमनसाहत ही किसी अपशब्द का उत्तर है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। निष्कर्ष, अभी हमने संत कबीरदास जी के मूल्यपरक दोहे पढ़े। इनमें काल्पनिकता नहीं अपितु वास्तविकता का समावेश दिखाई देता है। सदुकड़ी जीवन जीते हुए ये इधर उधर भ्रमण करते और जो कुछ देखते साधारण उसे दोहे में पिरोकर गा देते थे, जिसे इनके शिष्य लिपिबद्ध कर लेते अर्थात लिख लेते थे। अगर मनुष्य इनसे सीख ले तो निश्चित ही उसका जीवन सुखमय बन सकता है और सौहार्द पूर्ण वातावरण के साथ वसुदैव कुटुंबकम की भावना भी प्रबल होगी। साखी नाम क्यों? प्रश्न उठता है कि कबीरदास जी ने अपने दोहों को साखी नाम ही क्यों दिया? साखी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्थ शुद्ध रूप में साक्षी है। साक्षी का अर्थ है प्रमाण या गवाह। संत कबीर काल्पनिकता से कोसों दूर समाज की वास्तविकता को उजागर करते थे। जो देखा वो समझा और दोहे के माध्यम से उसे व्यक्त कर दिया। अर्थात उस शब्द के वह स्वयं गवाह बने, और गवाह अगर किसी बात को कहे तो वह प्रामाणिक ही मानी जाती है। तभी तो कबीरदास जी के दोहे असीम प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, साखी आखी ज्ञान की, समुझी लेहू मन माही, बिनु साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही।